अज़ीज़ तुलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है बच्चों आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम जिस मौजू पर ज़िक्र करेंगे उसका नाम है साइंस और जंग। बच्चों, जहां साइंस ने लोगों की बेहद खिदमत की है, वहीं पर लोगों के लिए बहुत ही वबाली जान भी बन गया है। साइंस की वजह से ऐसे ऐसे हथियार दुनिया में आए जिनकी वजह से हमारी ज़िंदगी दरहम बरहम हो गई, तबाही बड़े पैमाने पर फैल गई। मौजूदा दौर की जंग फ़ौजों की जंग नहीं बल्कि साइंस की जंग है, क्योंकि जिसके पास ज़्यादा साइंसी हथियार हैं वही जंग जीत सकता है। तो बच्चों, इसी बात को आगे बढ़ाते हुए हम आज का सबक शुरू करते हैं, जो कि सबक नंबर 17 है। तो आप सबसे गुजारिश है आप अपनी दरसी किताब अपने सामने रखें और सफ़ा नंबर 100 खोलें ताकि हम पढ़ना शुरू करें और आप लोगों को ये सबक अच्छी तरह से ज़हन नशीन हो जाए। साइंस और जंग। पहले ज़माने में जंग में मुखालिफ फ़ौजों की जिस्मानी ताकत और फुर्ती का मुकाबला होता था। उनके हथियार भी पुराने तरज़ के और सीधे सादे होते थे। जीत उसकी होती थी जिसकी फ़ौज तादाद और ताकत में बेहतर होती और हथियारों को इस्तेमाल करने की मशक में ज़्यादा माहिर होती। लेकिन आज की जंग जिस्मानी ताकत और बहादुरी से नहीं जीती जाती, बल्कि साइंस के ऐजाद किए हुए हथियारों पर मुनहसर होती है। ये कहा जाए तो गलत न होगा कि मौजूदा दौर की जंग फ़ौजों की जंग नहीं, साइंस की जंग है। जिस मुल्क के पास ज़्यादा मौलिक हथियार हैं वो दूसरे को शिकस्त दे सकता है, मतलब वो दूसरे को हरा सकता है। पहले जंग का दायरा बहुत महदूद होता था। अब दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के फासले मिट चुके हैं। एक मुल्क की लड़ाई का असर दुनिया के दूसरे ममालिक पर भी पड़ता है। इसलिए आज जब कोई जंग छिड़ती है तो इसकी आग दो ममालिक के दरमियान ही नहीं रहती, बल्कि दुनिया को अपने लपेट में ले लेती है। अब जंग के मोर्चे सिर्फ मैदान में नहीं बल्कि हवा और पानी में भी कायम होते हैं। पहले जंग की तबाहकारी और बर्बादी मैदान जंग या मुखालिफ ममालिक की सरहद पर होती थी, लेकिन साइंस के बनाए हुए मौलिक हथियार बेगुनाह अवाम के घरों, मस्जिदों, मंदिरों, स्कूलों और अस्पतालों को भी अपने लपेट में ले लेते हैं। तलवारों, नेज़ों और तीरों की लड़ाई में बहुत सी इंसानी जानें ख़त्म होती थी, लेकिन बमों की तबाही उनसे हज़ारों नहीं बल्कि लाखों गुना ज़्यादा है। एक बम कई मील के रकबे में इमारतों और इंसानी ज़िंदगी को तबाह कर सकता है। दूसरी जंग अज़ीम में दुनिया के कई ममालिक शदीद बमबारी की वजह से तबाह और बर्बाद हुए। इसी तरह अफ़गानिस्तान और इराक़ पर अमरीकी बमबारी से लाखों इंसान बेगुनाह मारे गए। अगर साइंस ने ख़तरनाक बम और जंगी जहाज़ और जंग के दूसरे असला ना बनाए होते तो इतने बड़े पैमाने पर तबाही ना फैलती। बच्चों, आज के लिए यहीं पे निशान लगाएं और हम इसके अल्फाज माने करेंगे। इसके अल्फाज माने सफ़ा नंबर 103 पर हैं। तर्ज, तर्ज होता है तौर, तरीका, अंदाज। तादाद, तादाद हो गया गिनती, अदद। मश्क करना, बार बार काम करना, महारत हासिल करना, दोहराना। मोहलिक, हलाक करने वाला, जानलेवा। जंगी हथियार, मैदान जंग में इस्तेमाल होने वाले आलात। तबाहकुन, बर्बाद करने वाला। शदीद, सख्त, मुश्किल तरीन। खौफनाक, डर से भरपूर। तहज़ीब व तमद्दुन, तर्ज माशरत। अपाहिज, मौजूर, लूला लंगड़ा। सूफीसत, पूरे का पूरा। मुनस्सिर, दारोमदार। असला, हथियार। तो बच्चों, ये सब अपनी कॉपी में नोट डाउन करना और होमवर्क मुझे मेरे नंबर पर सेंड करना और इसे याद भी करना। अगले नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में फिर हम मिलेंगे। तब तक अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।